एक बार फिर से वेलकम है आपका क्लाउड कक्षा में। और आज हम बात करने वाले हैं VMware वर्चुअलाइजेशन के बारे में। लास्ट सेशन में हमने आपको गाइड किया था कि vSphere 7.0 के केस में आप कैसे अपना नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं। मीन्स पोर्ट ग्रुप क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, एक पोर्ट ग्रुप भी हमने बना के देखा था। आज उसी स्टेप को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि नेटवर्किंग VMware के केस के लिए बैकबोन कहलाती है। और एज ए VMware एडमिनिस्ट्रेटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें नेटवर्किंग के केस में वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। करेक्ट। तो चलिए पहले तो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, आज का एजेंडा क्या है, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। नेटवर्किंग के अंदर मल्टीपल कंटेंट हैं, मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं। और उन कंपोनेंट्स या कंटेंट में से आज हम आपको गाइड करने वाले हैं कि स्टैंडर्ड स्विच के अंदर जो स्टैंडर्ड स्विच होती है उस स्टैंडर्ड स्विच के अंदर कैसे आप वीमोशन सर्विस या फिर फॉल्ट टॉलरेंस को एक्टिवेट करते हैं। और साथ ही साथ उनका थ्योरेटिकल पार्ट भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो वीएम कर्नल है या फिर जो आपके पास वी मोशन है, फॉल्ट टॉलरेंस है, इनकी वैल्यू क्या होती है, ये किस तरीके से यूज में आते हैं और किस तरीके से इनको कॉन्फ़िगर किया जाए। राइट। तो बहुत ही बेसिक सा स्टेप है कॉन्फ़िगर, नॉट कॉन्फ़िगर, आप बोल सकते हो इनेबल वी मोशन। ठीक है। एंड सेकंड क्या है, दूसरा ऑप्शन है फॉल्ट टॉलरेंस। ये दोनों सर्विसेज, ये दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं आपके स्टैंडर्ड स्विच की प्रॉपर्टीज़ में। एंड इनकी हेल्प से हम अपना वी सेंटर इस्तेमाल करके एक वर्चुअल मशीन को दूसरे ESXi में, एक ESXi से दूसरे ESXi में मूव कर सकते हैं। फॉल्ट टॉलरेंस एक तरीके से HA जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो उस केस में हमारी मदद करेगा। बिकॉज होता क्या है कि फॉल्ट टॉलरेंस के केस में आपकी जो वर्चुअल मशीन मूव करती है एक ESXi से दूसरे ESXi में, ऑटोमेटिक जब मूवमेंट होता है VM का, तो उस केस में वर्चुअल मशीन आपकी रीस्टार्ट नहीं करेगी। राइट। तो अभी स्टिल वी आर ऑन पेज ऑफ स्टैंडर्ड स्विच, अभी भी हम यहाँ पे स्टैंडर्ड स्विच की बात कर रहे हैं। वी सेंटर या डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच के बाद का टॉपिक अभी नहीं आया, क्योंकि स्टैंडर्ड के अंदर ही हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है, बहुत सारे सेटअप, बहुत सारे ऑप्शंस देखने हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि वी मोशन है क्या। राइट। एज पर द नेम सजेस्ट, इसके नाम से लग रहा है विमोशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मान लीजिए अपने पास दो ESXi होस्ट है। ठीक है। ये अपना ESXi होस्ट 1 है और ये अपने पास ESXi होस्ट 2 है। इस ESXi होस्ट पे आपने एक इंस्टेंस यानी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखी है और इस वर्चुअल मशीन को आप माइग्रेट करना चाहते हैं, मैनुअली मूव कराना चाहते हैं दूसरे ESXi होस्ट पे। ठीक है। तो प्रोसीजर जो होगा, जो स्टेप होगा, वो vCenter सर्वर की मदद से फाइनल होगा। बट vCenter सर्वर अगर अपने पास नहीं है, बट फिर भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसके लिए प्री रिक्विजिट क्या क्या होनी चाहिए। तो आप जो स्टैंडर्ड स्विच हमने लास्ट टाइम देखा था, जो भी अपने ESXi होस्ट के अंदर स्टैंडर्ड स्विच का ऑप्शन रहता है ना, उस स्टैंडर्ड स्विच की प्रॉपर्टीज में जा करके आपको vMotion को एक्टिवेट करना होगा। करेक्ट। एज इट इज़ अगर हम बात करें फॉल्ट टॉलरेंस की, FT, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डीएक्टिवेटेड रहता है, टर्न ऑफ रहता है। हमें एक प्रॉपर स्टेप का इस्तेमाल करके इस पर्टिकुलर सर्विस को एक्टिवेट करना होता है, मीन्स इनेबल करना होता है। राइट। तो वी FT क्या करता है, FT HA के केस में जब आप हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर करते हैं ना, तो उस केस में आपकी वर्चुअल मशीन की एक तरीके का कॉपी बना लेता है, अवेलेबल जितने भी ESXi होस्ट हैं उनमें कॉपी क्रिएट कर देता है। और जब भी कोई ESXi डाउन होगा, मान लीजिए ये वर्चुअल मशीन है, आपने फॉल्ट टॉलरेंस एक्टिवेट किया, फॉल्ट टॉलरेंस एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करेगा, एक तरीके से आपकी वर्चुअल मशीन की कॉपी क्रिएट कर देगा। क्लियर। और उसके बाद अगर आपने HA बनाया, हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर किया, और इस CSXi में कोई प्रॉब्लम आ गई या डाउन हो गया, डैमेज हो गया, तो क्या होगा कि जो फॉल्ट टॉलरेंस है इमीडिएट इसको सिग्नल भेजेगा और आपके जो दूसरे ESXi में कॉपी बनी थी वो तुरंत की तुरंत एक्टिवेट हो जाएगी। और इस दौरान कोई भी रीस्टार्ट का ऑप्शन नहीं आएगा। मीन्स जो क्लाइंट है हमारा, वो उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर उसका RDP चल रहा है या फिर उस पर कोई टास्क परफॉर्म कर रखे हैं। तो अगर फॉल्ट टॉलरेंस आपने एक्टिवेट कर रखा है तो डेफिनेटली आपकी वर्चुअल मशीन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, कोई भी डाउन टाइम नहीं आएगा। करेक्ट। तो अभी के लिए हम आपको ले चलते हैं अपने पोर्टल पे, और पोर्टल क्या, इन्वेंट्री बोल सकते हैं हम लोग चलते हैं अपने इन्वेंट्री पे और उस इन्वेंट्री के अंदर गाइड करते हैं कि
किस तरीके से आप फॉल्ट टॉलरेंस को एक्टिवेट करेंगे अपने ESXi होस्ट के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहले हम विंडोज़ को कनेक्ट कर लेते हैं और ESXi होस्ट जो हमने 7.0 को इंस्टॉल किया है उसको टर्न ऑन करते हैं एंड ट्राई टू एक्सेस। उसके बाद हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई क्वेश्चन लगता है तो आप कमेंट ड्रॉप करिए, कोशिश करेंगे हम आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए और आपको सही सोल्यूशन प्रोवाइड करने का। ठीक है, चलिए इन प्रोग्रेस है अभी, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट कर लेते हैं जब तक ये स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर हम आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि कैसे वी मोशन और फॉल्ट टॉलरेंस को एक्टिवेट किया जाता है। पॉज कर देते हैं वीडियो थोड़ी देर के लिए। ESXi हो गई है टर्न ऑन। अभी हम आपको इसमें थोड़ा सा स्टेप गाइड कर देते हैं कि कैसे ये वी मोशन और फॉल्ट टॉलरेंस को आप एक्टिवेट करेंगे, राइट। तो अपने पास जो ESXi होस्ट है उसकी जो IP एड्रेस है हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है वो 15 है और यूज़र नेम एंड पासवर्ड मेंशन कर देते हैं। सिंपल सा यूज़र नेम पासवर्ड हमने रखा था इसका। चलिए नेटवर्किंग के पार्ट पे थे तो जाहिर सी बात हम नेटवर्किंग से रिलेटेड बातें करेंगे और आपको इस पैनल पे क्लिक कर देना है नेटवर्किंग के ऑप्शन पे। बहुत ही बेसिक सा स्टेप है। VM कर्नल, फिजिकल एनआईसी, वर्चुअल स्विचेस, ये सभी ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आपको VM कर्नल पे जाना है, राइट। आप देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट नेटवर्क का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, VM के 0। आप इसको ऑन करेंगे, इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक्शन पे जाएंगे। एक्शन पे जाने के बाद डेफिनेटली सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, एडिट सेटिंग के ऊपर। और आप देखिए यहाँ पे सर्विसेज का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, राइट। और सर्विसेज के अंदर अभी तो हमने केवल 2 के बारे में डिस्कस किया कि फॉल्ट टॉलरेंस आप लॉग इन कर सकते हैं, वी मोशन लॉग इन कर सकते हैं, इसके साथ ही साथ रेप्लीकेशन या फिर NFC या फिर आप प्रोविजनिंग, ये सभी ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनके बारे में भी बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। एक बार हमारा वी सेंटर सर्वर रेडी हो जाए उसके बाद फिर हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो अब क्या करना है, आपको हर एक ESXi की प्रॉपर्टीज में जा करके इन सर्विसेज को एक्टिवेट कर देना है, राइट। अगर ये सर्विसेज एक्टिवेट नहीं होती तो आपके फॉल्ट टॉलरेंस में मीन्स जब आप HA कॉन्फ़िगर करेंगे तो डाउन टाइम आएगा, मशीनें आपकी रीस्टार्ट होगी। साथ ही साथ जब आप वी मोशन करने की कोशिश करेंगे, मैनुअल माइग्रेशन करना या HA के थ्रू माइग्रेशन करना या DRS के थ्रू माइग्रेशन करना, तो उस केस में भी वी मोशन को चेक मार्क करना पड़ेगा। मीन्स जितने नंबर ऑफ ESXi होस्ट रहेंगे उन सबका वी मोशन आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। उम्मीद है कि सभी स्टेप आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए होंगे। डाउट लगता है, क्वेश्चन लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट ड्रॉप करिए, हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए और आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन देने के लिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। और क्लाउड कक्षा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है बट हम आपको बहुत अच्छे से कंटेंट, अच्छे और कैरियर से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ों को देख करके, पढ़ करके अपने आप को प्रिपेयर करें ताकि आपकी जॉब सिक्योर हो सके और नए जॉब्स के भी आपके पास ऑफर आ सके, आप बोल सकें कि हाँ हमें VMware भी आता है, AWS भी आता है, Azure भी आता है, करेक्ट। तो कोशिश करेंगे हम हिंदी में सभी वीडियोस प्रोवाइड करें प्रॉपर तरीके से विद प्रैक्टिकल। और हमारा दूसरा चैनल भी है टीच मी क्लाउड के नाम से, आप सर्च कर दिए, उसमें ऑलरेडी वीडियो है, मिक्सअप वीडियो है, हिंदी इंग्लिश बोथ केसेस में। तो इसी वजह से हमने सोचा कि ये सेपरेट चैनल बनाएं ताकि आपको इसमें हिंदी से रिलेटेड हिंदी के बेस पे आपको वीडियोस प्रोवाइड कर सकें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।